हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। और एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री का। तो लिखेंगे लेट AB be the vertical pole and CA be the 20-meter long rope, 20-meter long rope, such that its one end is tied from the top of the vertical pole AB, top of the vertical pole AB, and the other end C is tied to a point on the ground. In right angle triangle ABC we have। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये परपेंडिकुलर हर हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होता है, साइन का। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC। अब हमारे पास AB है नहीं, AC कितना है हमारे पास 20। ठीक है, साइन 30 इज 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। AB अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस एम्प्लॉइज 2AB इज इक्वल टू 20 एंड AB इज इक्वल टू 10 मीटर। AB इज इक्वल टू 10 मीटर। Hence the required height of the pole is 10 meter, is 10 meter. Next is question number 2. इसमें tree breaks down due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree। और डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 8 मीटर और हमसे मांगी है हाइट। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। अब ये यहाँ से एंगल जनरेट हो रहा है, ये है 30 डिग्री का, ये एंगल है 30 डिग्री का। इसको नाम लेते हैं DABC। ये जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर की। कंप्लीट हाइट जो है वो है H। कंप्लीट हाइट है हमारी H मीटर। ठीक है, और A और B की हाइट जो, इसको मैंने ले लिया H1, इसको क्या ले लिया H1, इसको ले लिया H2। ठीक है, अब लेट द हाइट ऑफ द ट्री, लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज, ये पूरी हाइट H मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट टूट गया उसकी हाइट कितनी ली है हमने H2। ये ब्रोकन पार्ट है। ठीक है, इसकी हाइट ली है H2।
लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज h1। रिमेनिंग पार्ट की कितनी ले ली हमने, h1। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अब मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास है बेस है मेरे पास 8 और हमें निकालना है परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ लगाएंगे हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h1 अपॉन 8। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h1 अपॉन 8। तो यहाँ से आ जाएगा h1 इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। इसको जब मैं रैशनलाइज करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 √3 अपॉन 3। h1 कितना आ गया, 8 √3 अपॉन 3। ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे h2। बेस है और ये है हमारा हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू बेस कितना है 8, हाइपोटेनस कितना है h2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 h2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो h2 इज इक्वल टू 16 √3। h2 इज इक्वल टू 16 √3। h2 इज इक्वल टू 16 √3। तो h2 इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करेंगे इंटू √3 अपॉन √3, दैट इज h2 आ गया हमारे पास 16 √3 अपॉन 3। देयरफॉर total height of the tree h is equal to h1 plus h2। तो h is equal to h1 हमने निकाला है 8 √3 अपॉन 3 प्लस h2 is 16 √3 अपॉन 3। द एलसीएम इज 3। 8 √3 प्लस 16 √3, तो ये आ जाएगा 24 √3 अपॉन 3। so this is 8 √3। hence height of the tree is 8 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स लगानी है चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, एक तो बिलो 5 इयर्स है और उस स्लाइड की जो हाइट होगी वो होगी 1.5। ये मैंने 1.5 हाइट की एक स्लाइड बना दी है छोटे बच्चों के लिए। वो जो एंगल जनरेट कर रही है वो है 30 डिग्री का। ठीक है, इससे बड़ा जो है हमने एक और स्लाइडर लगाना है, वो जो है उसकी हाइट होगी 3 मीटर और उसका एंगल जो जनरेट होगा, जो एंगल इंक्लाइन हो रहा है उसमें, वो है 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC वी हैव। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है, हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब हाइपोटेनस चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जब रिलेशन किस चीज़ का होगा, साइन का। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 1.5 अपॉन AC। ठीक है, साइन 30 इज 1 अपॉन 2। साइन 30 आ गया 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू 3 मीटर। AC इज इक्वल टू 3 मीटर। फिर हम लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PQR वी हैव। अब हम लेंगे PQR
आर, सेम साइन कितना डिग्री का, 60 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है, 3 अपॉन पी आर। साइन 60 इज अंडर रूट 3/2 is equal to 3 upon PR. This implies under root 3 PR is equal to 6. PR is equal to 6 upon under root 3. 6 upon under root 3. जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3. दिस implies 6 under root 3 upon 3, that is 2 under root 3 मीटर. hence the length of slide कितनी आई, 3 मीटर और 2 under root 3 मीटर respective. Next day, question number 4. The angle of elevations of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree और हमें निकालनी है हाइट. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे let h meter be the height of the tower in right angled triangle ABC. In right angle triangle ABC we have कौन सा एंगल, अभी देखो हमारे पास बेस दिया है. बेस और परपेंडिकुलर में जब रिलेशन होता है तो वो रिलेशन आता है टैन पे. किस पे आता है, टैन पे. तो टैन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एच अपॉन 30. तो टैन 30 की वैल्यू होती है टैन 30 1 अपॉन टैन 30 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन 30. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आ जाएगा 30 अपॉन अंडर रूट 3. तो इसको रैशनलाइज किया इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, दैट इज 10 अंडर रूट 3. हेंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज 10 अंडर रूट 3. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground और इंक्लिनेशन जो है स्ट्रिंग का वो है 60 डिग्री और हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ लिखेंगे लेट L meter be the length of string in right angle triangle PQR. in right angle triangle PQR. अब देखो परपेंडिकुलर दिया है और निकालना क्या हमने निकालना हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिश्ता साइन का, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 60 और हाइपोटेन्यूज कितना है L. ठीक है, जब इसे क्रॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 60 टू द 120 अपॉन अंडर रूट 3, 120 अपॉन अंडर रूट 3. जब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 340 अंडर रूट 3 मीटर. तो लेंथ स्ट्रिंग की कितनी आई 40 अंडर रूट 3. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6. 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये. ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और 60 डिग्री. एक मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया, एक 60 डिग्री का एंगल बनाया. फाइंड द डिस्टेंस. अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट x meter be the distance towards the building. Therefore AB is equal to 30 meter. AB is equal to 30 meter and
पी आर इज इक्वल टू बी सी, पी आर इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों कितने बराबर है 1.5 मीटर के, 1.5 मीटर के। देयर फोर ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, दैट इज 30 माइनस 1.5, ये मैंने निकाल दिया, कितना आया 28.5 मीटर। ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी क्यू, अब हमारे पास परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan का, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए सी, बेस इज क्यू सी। अब P कितना है हमारे पास यहाँ 28.5, Q कितना है, क्यू सी कितना है, क्यू सी इज वाई, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई, दिस एम्प्लॉयज y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर्स, नंबर 1। ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी पी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी, ये पूरा एंगल बड़ा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी सी। ए सी कितना है, ए सी है हमारे पास 28.5 अपॉन पी सी पूरा मतलब x प्लस वाई, पी सी है x प्लस वाई। अब tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस, अब हमने यहाँ y कितना निकालना है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3x प्लस 28.5, और ये √3 कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ गया था हमारे पास 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन √3x प्लस 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3x प्लस 28.5 इज इक्वल टू 28.5, √3 और √3 कितना बन जाएगा 3, तो √3x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, तो √3x इज इक्वल टू 28.5 मैंने कॉमन लिया, 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 57 अपॉन √3। इसके बाद हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो इंटू √3 अपॉन √3 विच एप्लॉइज 57 √3 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 19 √3 मीटर, hence the distance walked towards the building is 19 √3 meter, 19 √3. Next question number 7, from a point of the ground, angle of elevation of the bottom and top of the transitions are fixed at the top of 20 मीटर हाई, ये बिल्डिंग आएगी 20 मीटर हाई। ठीक है, और उसमें से एंगल जनरेट हो रहे 45 और 60 डिग्री का, और अपने निकालना हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये मैंने इसका फिगर बनाया है। लेट द हाइट ऑफ द टावर
let the height of the tower be h meter in right angled triangle CBP we have tan 60 is equal to परपेंडिकुलर दिया है इसलिए मैंने इसे tan 60 लिखा. tan 60 is BC upon BP perpendicular upon base. tan 60 is under root 3 BC अब पूरी हाइट मतलब h plus 20 अपॉन BP, इसको नंबर 1 दे दिया. अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABP we have tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर कितना हमारा परपेंडिकुलर है AB अपॉन BP. AB जो है गिवन है वो है 20 अपॉन BP. tan 45 इज 1. ठीक है, इसको डाल दिया हमने नंबर 2. अब यहाँ से आ जाएगी BP की वैल्यू 20. BP इज 20. पुट द वैल्यू ऑफ BP इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1. यहाँ पुट किया अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 माइनस 1. hence the required height of the tower is 20 under root 3 minus 1 meter. Next question है, a statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation 60 डिग्री का है. The top of pedestal से 45 डिग्री का. Find the height of the pedestal. ये निकालनी है हमने, हाइट ऑफ pedestal निकालनी है ये वाली. ठीक है, ये जो हाइट है हमारी pedestal की हाइट है, नाम दे लेते हैं हम D. ए राइट एंगल है यहाँ से B C और D. let BC is equal to h meter be the height of the pedestal and CD is equal to 1.6 meter be the height of the statue ठीक है. in right angled triangle ABC in right angle triangle ABC. अब हमें सिर्फ परपेंडिकुलर पता है कि वो h है. ठीक है, अगर परपेंडिकुलर पता है तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB. BC कितना है हमारा, BC है h अपॉन AB, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन AB. दिस एम्प्लॉइज AB इज इक्वल टू h मीटर. AB इज इक्वल टू h मीटर इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल. दूसरा लिया हमने ABD इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD. तो BD अपॉन AB इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. BD अपॉन AB इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. अब
बी डी कितना है अब हमारा, बी डी होगी कंप्लीट हाइट, मतलब एच प्लस 1.6 अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 60 अंडर रूट थ्री, tan 60 अंडर रूट थ्री। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकल चुकी है, कितनी है, एच प्लस 1.6 अपॉन ए बी इज एच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। दिस एम्प्लॉइज एच प्लस 1.6 इज इक्वल टू एच अंडर रूट थ्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ एच माइनस एच अंडर रूट थ्री, या एक मिनट के लिए यहाँ इसको यही रहना, 1.6 इज इक्वल टू एच अंडर रूट थ्री माइनस एच, तो 1.6 इज इक्वल टू एच कॉमन लिया मैंने 1.732 माइनस वन, अंडर रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 0.732 एच इज इक्वल टू 1.6, तो एच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 0.732, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.20 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। हेंस height of the pedestal is 2.20 meter, 2.20. Next question number 9. The angle of elevation of the top of the building, the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. If the tower is 50 meter high, कितना मीटर हाई है ये, 50 मीटर हाई है। ये जो हाइट है ये ए बी की हाइट है, ठीक है, एच, ए बी की हाइट है हमारे पास एच, तो यहाँ लिखेंगे लेट एच मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एच मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, let the distance between tower and building, let the distance between tower and building be x meter, ठीक है, in right angled triangle PQB we have PQB हमारे पास है 60 डिग्री का, PQB है 60 डिग्री का और ये है 30 डिग्री का 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन BQ, tan 60 अंडर रूट थ्री, PQ है हमारे पास 50 अपॉन x, दिस एम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 50 अपॉन अंडर रूट थ्री मीटर। नंबर 1, in right angle triangle ABQ we have tan 30 degree is equal to perpendicular कितना है AB अपॉन basis x, tan 30 is 1 अपॉन अंडर रूट थ्री, AB की हाइट कितनी है h अपॉन x, दिस एम्प्लॉइज h इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू है हमारे पास, वो पुट करते हैं, h इज इक्वल टू 50 अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, दैट इज 50 अपॉन थ्री, तो यह आ जाएगा 16 2/3 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, height of the building is 16 2/3 meter. Next is question 10. Two poles of equal heights standing opposite to each other, ठीक है, और which is 80 meter wide, इसकी पूरी लेंथ है 80 मीटर। फ्रॉम पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 and 30, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी है हमने क्या निकालनी है, हाइट ऑफ पोल्स, तो लेट h meter be the height of two equal poles and A be the point, ठीक है, और in
right angled triangle, in right angle triangle ADE, in right angle triangle ADE, tan 30 degree is equal to perpendicular upon base, perpendicular is h, base is x, tan 30 is 1 upon under root 3, therefore x is equal to h under root 3, or h is equal to x upon under root 3, h is equal to x upon under root 3. In right angled triangle ABC, we have ABC tan 60 degree is equal to, height is same, perpendicular is same h, but the base is 80 minus x, 80 minus x, tan 60 is under root 3 is equal to h upon 80 minus x. This implies h is equal to under root 3 80 minus x. Number 2, put the value of h in equation 2. h की वैल्यू हमने निकाली थी x अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 80 माइनस x, दैट इज x इज इक्वल टू, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 into 80 is 240 माइनस 3x, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 240, तो 4x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 60 मीटर, x कितना आ गया मेरे पास 60 मीटर. अब इस x को यहाँ पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू 60 अपॉन अंडर रूट 3. जब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो यह आ जाएगा 60 अंडर रूट 3 अपॉन 3, दैट इज 20 अंडर रूट 3. हाइट कितनी आ गई 20 अंडर रूट. लेट BD is equal to h meter B, the height of the cable tower, and AE is equal to 7 meter, be the height of the building, in right angled triangle BAE, in right angled triangle BAE, tan 45 degree is equal to AE upon AB, tan 45 degree is equal to AE upon AB. तो AE कितना अब हमारा AE है 7 upon AB, tan 45 is 1, 7 upon AB. This implies AB is equal to 7 मीटर. AB कितना आ गया हमारे पास 7 मीटर. इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल DCE tan 60 degree is equal to DC upon EC. अब tan 60 is under root 3, DC is h minus 7 upon EC. This implies EC is equal to h minus 7 upon under root 3. EC is equal to h minus 7 upon under root 3. बट यहाँ जो है EC और AB क्या है बराबर है, ठीक है. यहाँ लिखना आपने बट AB इज इक्वल टू EC, तो यहाँ आ जाएगा 7 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3, विच एम्प्लॉइज 7 अंडर रूट 3 प्लस 7 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 3 प्लस 1, 7 अंडर रूट 3 प्लस 1. जब अंडर रूट 3 पे वैल्यू डाल लेंगे तो आ जाएगी 1.732 प्लस 1, दैट इज 7 इंटू 2.732 विच इज इक्वल टू 19.124, ठीक है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19.124.
19.20 meter. In right angled triangle ABC, we have tan 60 degrees equal to perpendicular upon base, that is AB upon BC. AB is 88.2 upon BC. tan 60 होता है हमारे पास √3 is equal to 88.2 upon BC. This implies BC is equal to 88.2 upon √3. In right angled triangle PQC, we have tan 30 degrees equal to PQ upon QC, that is PQ upon BC plus BQ. tan 30 होता है 1 upon √3, तो PQ कितना है 88.2 upon BC is 88.2 upon √3 plus BQ, तो 1 upon √3 is equal to 88.3 √3 upon 88.2 plus BQ √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 88.2 प्लस BQ √3 is equal to 88.2 into 3. BQ √3 is equal to 88.2 into 3 minus 88.2. BQ √3 is equal to 88.2 into 3 minus 1 is 2. तो BQ is equal to 88.2 into 2 upon √3. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, रैशनलाइज करेंगे हम इसको इंटू √3 अपॉन √3, तो यह आ जाएगा 2 to the 4, 2 8 16, 176.4 √3 upon 3, that is equal to 58.8 √3. यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABP, तो यहाँ देगा tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन PB. tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन PB कितना हमारा 9, ठीक है, इसको नंबर 1 दे देंगे. In right angled triangle ABQ, we have tan 90 minus theta is equal to tan 90 minus theta. तो ये जो हाइट है ये कितनी है हमारे पास h है, ये हाइट कितनी है h अपॉन बेस कितना है इसका, बेस कितना है इसका 4, that is QB is h upon 4. tan 90 minus theta is cot theta. tan 90 माइनस थीटा कितना आ गया cot थीटा. अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2. मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9 इंटू H अपॉन 4. tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 36. ये कट गया तो H स्क्वायर किसके बराबर आ गया इज 36. देयरफॉर H इज इक्वल टू √36 विच इज 6 मीटर. आंसर इज 6 मीटर. ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.